नमस्कार दोस्तों, बीएससी वाले सभी भाई बहन ध्यान देंगे। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन भाई बहनों ने बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है या जिनका एग्जाम हो चुके हैं, अभी वो क्या है सेकंड सेमेस्टर को पास करने के बाद अब थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, तो सबसे पहली इच्छा रहती है हमारी कि थर्ड सेमेस्टर का हमको सिलेबस पता चल जाए कि सिलेबस में वास्तव में आएगा क्या। अब की बार 2025-26 सेशन में क्या आने वाला है, क्या क्या पढ़ाई करनी है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो जी हाँ, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस एनालिसिस के ऊपर रहने वाला है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, फिजिक्स का। तो यहाँ पर बीएससी सेमेस्टर 3 फिजिक्स सिलेबस, तो उसके बारे में फुल रिवाइज करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फुल रिव्यू रहेगा, पूरा एनालिसिस रहेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। पहले तो समझो बुक का नाम। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, जैसे थर्ड सेमेस्टर में आप आए, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी। सेकंड सेमेस्टर में आपका क्या था, थर्मोडायनामिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस था। उसी तरीके से अभी यहाँ पे क्या है, थर्ड सेमेस्टर में आपकी बुक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और तथा ये फिजिकल यानी भौतिकी, ऑप्टिक्स यानी कि आपकी प्रकाशिकी एंड लेजर। ठीक है, तो ये है आपका किताब का नाम। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में था, उसी तरीके से यहाँ पर भी दो किताबें हैं। एक किताब आपकी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, इसमें से ये वाली 4 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेंगे, 1, 2, 3 और 4। और एक दूसरी किताब है आपका फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, ठीक है, इसमें से ये 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। तो अब की बार 4-4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी और सारा सिलेबस कक्षा 12वीं का है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कहाँ का था, कक्षा 11वीं का सिलेबस था, जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स, उसमें क्या थे, सदिश और अदिश राशियाँ, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें थी जो कि 11वीं क्लास की थी। ठीक है, फिर आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स में केपलर के नियम, ये सारी चीज़ें, संवेग, आवेग, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये सब 11वीं क्लास का था। ठीक है, उसी तरीके से अब क्या है, यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में आपको पूरा सिलेबस आपको 12th क्लास का मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी यानी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में आपका क्या क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा, सबसे पहला चैप्टर आपका रहेगा स्थिर वैद्युतिकी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वही कि स्थिर आवेश क्या है, आवेश, फिर आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र क्या है, फिर आवेश घनत्व क्या है, ये सारी चीज़ें। गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम क्या है, वैद्युत आवेश के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस टाइप के टॉपिक्स रहेंगे इस वाले में। ठीक है, जो कि आपका जो 12th क्लास में पहला और दूसरा चैप्टर था वही यूनिट है ये, सेम टू सेम। फिर दूसरा यूनिट है आपका स्थिर चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसमें क्या है, इसमें आपके आएंगे लेंज का नियम, जहां पे लेंज का नियम नहीं, इसमें आएगा आपका वो चीजें पढ़ी थी, एम्पियर का परपथीय नियम, किसी आवेश के यानी किसी वैद्युत परिनालिका क्या है, किसी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उस टाइप के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब इसमें आएंगे 12th क्लास में जो थे। फिर आपका आ गया है समय परिवर्ती वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। समय परिवर्ती वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इसमें आएगा फैराडे के नियम, वैद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे के नियम, वैद्युत चुंबकीय संबंधी लेंज का नियम, और वही सारी चीज़ें, वही नियम यहाँ पर आएंगे, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण, वो सारी चीज़ें इस वाले यूनिट में हैं। फिर आगे चौथा यूनिट है वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग आपको पता ही, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। ठीक, अब फिर दूसरा पार्ट भी, दूसरी किताब आ जाती है। दूसरी किताब है आपकी फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर यानी कि भौतिक प्रकाशिकी एंड लेजर, ये वाला इसका नाम हो गया। ठीक, अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो समझ लो। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, पहला चैप्टर है व्यतिकरण का, इसमें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। दूसरा चैप्टर है विवर्तन का, तीसरा चैप्टर है प्रकाश का ध्रुवण, और चौथा चैप्टर है लेजर। ठीक है, ये वही जो 12th क्लास का जो था वही सारा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, 12th क्लास की पूरी प्रकाश की है, उसके अलावा यहाँ पर एक चैप्टर और एक्स्ट्रा है लेजर। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो भी 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो
ये सिलेबस है। यही चीज़ अब हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि मंडे से आपका थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का भी हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत जल्दी हम आज कल में आपका ये जो थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है ये स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वही पहले चैप्टर थे स्थिर वैद्युतिकी से, यानी पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चलाएंगे, फिर देन उसके बाद में ये चलेगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो अभी भी आपका सिलेबस में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ये जो सिलेबस मैंने बताया है, आप पूछेंगे किस यूनिवर्सिटी के लिए है, CCS यूनिवर्सिटी। ये मतलब जिनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो सिलेबस लगा रहा है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, लाइक CCSU, MJPRU यूनिवर्सिटी, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस यही है, सेम टू सेम, ठीक है। बाकी और आप लोग किस यूनिवर्सिटी का सिलेबस का एनालिसिस चाहते हो, किस सिलेबस को मैं डिस्कस करूं, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।